तभी उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आते हैं तो कहीं न कहीं एक बू अब आना शुरू हुआ है कि उनके भी हत्या का एक साजिश उन लोगों ने रचने का प्रयास किया था। इसी गोड्डा के परिषदन में वो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी 2 घंटा तक मात्र रहते हैं और 2 घंटे में सारी योजना उन्होंने बनाया, जिसका पर्दाफाश पुलिस कप्तान गोड्डा ने करने का काम किया है और साहेबगंज में भी केस वगैरह हुआ है। तो बड़ा अमित मंडल जी हों या हमारे सांसद जी हों या और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, अब उनके चेहरे पर जो काला दाग लगा है वह कभी नहीं मिटेगा। कि पिछले दिनों आप लोग अवगत हैं कि क्रांति दिवस के अवसर पर 30 जून को भोगनाडीह में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कुकृत्य किया गया है, उस कुकृत्य के लिए आज हम लोग यहाँ यह बताने के लिए बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता इस कदर तक पहुँच गए हैं कि अब वो शहीदों के सम्मान के साथ भी खिलवाड़ करना शुरू कर दिए। उस दिन आप लोगों को पता है कि 30 जून को हमेशा इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जो रहते हैं वो उस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और सरकारी कार्यक्रम का आयोजन भी होता है। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने वहाँ के लोगों को भड़का करके कुछ असामाजिक तत्वों को इस तरह का कुकृत्य करने के लिए भार दे करके उस दिन ये स्थिति पैदा करने का प्रयास उन लोगों ने किया था कि शहीदों का सम्मान अब ना हो, शहीद भी सम्मानित नहीं किए जाएं, और साथ ही साथ यह भी उद्देश्य था कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगर आते हैं तो कहीं न कहीं एक बू अब आना शुरू हुआ है कि उनके भी हत्या का एक साजिश उन लोगों ने रचने का प्रयास किया था। ये संजोग था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बार हमारे दिशम गुरु माननीय शिबू सोरेन जी आज बीमार चल रहे हैं और उनके सेवा सत्कार में, उनके देख रेख में पूरा परिवार दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में वहाँ हैं। लेकिन इस तरह से कुकृत्य करना भारतीय जनता पार्टी का कितना भी भर्त्सना करें, उनकी निंदा करें तो वो कम पड़ेगा। भाजपा तो कह रही है कि ये मतलब जेएमएम द्वारा ही कराया गया ये चीज़ है और आप लोग स्क्रिप्ट थमा दिए हैं प्रशासन नहीं, ये तो वो कहेगा ही, अब बचना है उनको, इसलिए बचने के लिए वो कर रहे हैं। वो आर्म्स कहाँ से आया, धोती साड़ी कहाँ से बांटा जा रहा था, और पूर्व मुख्यमंत्री द्वय हमारे रघुवर दास जी पिछले दिनों आते हैं, यहाँ योजना बना करके जाते हैं। यहाँ इसी गोड्डा के परिषदन में वो आते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी 2 घंटा तक मात्र रहते हैं और 2 घंटे में सारी योजना उन्होंने बनाया, जिसका पर्दाफाश पुलिस कप्तान गोड्डा ने करने का काम किया है और साहेबगंज में भी केस वगैरह हुआ है। तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं ये सब यहाँ पर आए नेता और इसी परिषदन में बैठकर उन्होंने जो पूरा प्लान बनाया, मतलब इसकी जिम्मेदारी मतलब ले रहे हैं कि आप ये नहीं, निश्चित मैं खुले तौर पर कह रहा हूँ कि ये भाजपा द्वारा रचित पूरा साजिश है और भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक रूप से जेएमएम से सक नहीं पा रहा है, इसलिए उन्होंने अब गुंडागिर्दी के तत्व को अपनाने का काम किया है। और ये निश्चित तौर पर है, अब वो सोच लिए हैं कि यहाँ के शहीदों को भी सम्मान अब नहीं मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी का सोची समझी साजिश है। वो स्थल जो है भोगनाडीह एक पवित्र स्थल है, वो ईश्वर का माना जाता है। वहाँ आदिवासी समाज के लोग पूरे दूसरे देश से आते हैं, विभिन्न प्रदेशों से आते हैं, नेपाल से हो, उड़ीसा से हो, पश्चिम बंगाल से हो, असम से हो, सारे लोग आते हैं। और वहाँ इस तरह से भगदड़ करा देना, इस तरह से साजिश रचना, इसका मतलब ये है कि वहाँ अब कोई लोग नहीं आए जो हमारे पूजनीय हैं, जो हमारे आदर्श हैं, उन आदर्शों को अब ना पूजा जाए। वो ईश्वर हैं, आदिवासी समाज मन्नत मांगता है। उपद्रव के जो मास्टरमाइंड जैसे कहा गया जिसको कि तथाकथित तौर पर
इनकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद अमित मंडल जो पूर्व विधायक हैं हमारे भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरफ्तारी झूठी है, ये सुनियोजित तरीके से गिरफ्तार किया गया है और अब जो है झारखंड सरकार जो है अब बंगाल के ममता सरकार से कुछ सीख रही है, उस प्रकार का मतलब उन्होंने साफ तौर पर टिप्पणी की। अमित मंडल जी हों या हमारे सांसद जी हों या और कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, अब उनके चेहरे पर जो काला दाग लगा है वह कभी नहीं मिटेगा। उस दाग को मिटाने के लिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं और सवाल यह उठता है कि उस व्यक्ति ने कैसे स्वीकार किया। क्या उनको डंडा मार करके स्वीकार किया गया कि मैं भाजपा मीडिया सेल का कार्यकर्ता हूँ, मेरा संबंध पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी से है? ये किसने डंडा मारा, किस पुलिस ने मारा? वो खुल करके उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। और आर्म्स कहाँ से, क्या पुलिस ने वहाँ आर्म्स दे दिया था क्या? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो इस तरह का साजिश करना जानते हैं। जेएमएम कभी साजिश नहीं करता। वो लोग तो पिछले दिनों का दिन याद होगा आपको कि बजरंगबली को ये लोग ऐसा करके कर देता है कि बजरंगबली आ गए, अब लड़ाई शुरू होगी। गणेश जी को उस ज़माने में दूध पिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था। गणेश जी को आप लोग कभी दूध पिला के देखिएगा? गणेश जी की प्रतिमा कभी दूध पिएगी क्या? रांची में प्रेस वार्ता करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य जो है वो एक गंभीर आरोप लगाते हैं गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे पर। कहते हैं कि जांच होनी चाहिए और हेमंत सोरेन की हत्या कराने के पीछे इनका हाथ हो सकता है। तो आप इस बात से कितना ताल्लुक रखते हैं? मैं भी उन बातों को दोहरा रहा हूँ, उनके बातों से मैं सहमत हूँ और जांच होनी चाहिए। और माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी हों या जो भी हों, ये जांच तो होगा और निश्चित हम लोग मान रहे हैं कि वो साजिश था, एक बड़ी घटना कराने का, बड़ा खेल कराने का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को अब जनता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेगी। भाजपा तो यहाँ तक कह रही है कि अगर वहाँ पर घटना हुई है और वो विफलता हुई है तो वहाँ के डीसी और एसपी को बर्खास्त क्यों नहीं कर रही है सरकार? क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि मतलब ये सरकार की मतलब ये साजिश थी? सरकार की साजिश क्या रहेगी? उनके जो मन में आएगा वो बोलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग आज गिरफ्तार हैं। बोले कि वो हम लोगों के साथ नहीं था। वो बोले किस काम से आए थे हमारे यहाँ चंपई सोरेन जी? क्या था उनका, फिर क्यों लौट करके गए? क्या उनको रहने के लिए गोड्डा जैसे जगह में जगह नहीं था? क्या साहेबगंज में जगह नहीं था? क्या देवघर में नहीं था? आप 2 घंटा के लिए आए, बिना कोई कार्यक्रम किए, बिना किसी तरह का बात किए आप लौटते हैं, तो निश्चित तौर पर यह मानी हुई बात है कि वह केवल साजिश के लिए ही आए थे और साजिश के तौर पर उन्होंने साजिश किया और लौट करके चले गए।